जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का विषय कुछ गंभीर है और इस विषय को आप लोगों को गंभीरता से सुनना भी चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए। आज मैं अनेकों बिंदुओं पे बात करूंगा जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, मानवता से जुड़ी हुई है, संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक पशुओं का मंत्री है, पशु विभाग का मंत्री है, जो राजनीतिक षड्यंत्र की औलाद है। उसका नाम आप सबने सुना होगा, धर्मपाल सिंह उसका नाम है। वो मूर्ख व्यक्ति ये कहता है कि मैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानता। वो कहता है कि इनके आका जो हैं वो हिंदू नहीं थे। ये अपने बाप की नाजायज औलाद, इतने गंदे शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि ये शायद यही भाषा समझते हैं, क्योंकि जिसका चरित्र ना हो, जिसके अंदर सोच ना हो, जिसके अंदर संस्कार ना हो, जिसका ज्ञान ना हो, उस बारे में जब कोई टिप्पणी करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा ये कोई बात समझते नहीं। तो इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की टिप्पणी करते हुए। ये वो लोग हैं जिनकी हम बात करें तो हमेशा इन्होंने चरित्रहीनता का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता 20 सड़क पर लड़कियों के साथ बलात्कार करते हुए इनके फोटो और वीडियो वायरल हुए। उसके बाद भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, क्योंकि बेशर्म जो होता है उसको शर्म कहाँ आती है। मोदी बड़े लोकप्रिय, बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं, बड़ा चंदन लगाते हैं, बड़ी गौ भक्ति करते हैं। आज हम उनकी बात करें, पूरे राष्ट्र में बात हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो मोदी के कंधे पर हाथ रखता है, ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए चिंतन का विषय है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने मोदी के कंधे पर हाथ रखा, अर्थात मोदी को संरक्षण दिया, मोदी को अपने छोटे भाई जैसा उसने माना। तो वो वीडियो भी इस वीडियो के साथ लिंक में हम डालेंगे। मोदी का नाम इस समय एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ रहा है जिसका नाम पूरे विश्व में मानव तस्कर के रूप में चर्चित है, छोटे बालिकाओं का यौन शोषण के रूप में चर्चित है, और सेक्स रैकेट वर्ल्ड वाइड चलाता है। उसके साथ उनका फोटो भी वायरल हो रहा सोशल मीडिया में, उसके साथ इनका नाम भी जुड़ रहा है जिसका नाम है जेफरी एपस्टीन। आखिर ये भारत में हो क्या रहा है? एक तरफ शंकराचार्य जी के ऊपर धर्म की रक्षा करने पर डंडे चलाए जाते हैं, दूसरे तरफ जब इनका ये चरित्र निकल कर आता है तो भारत की जनता को चिंता होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए। एक घटना का स्मरण मैं और करवा दूं। कपिल मिश्रा नाम का एक नेता, जिसने जब आम आदमी पार्टी में था तो इसने एक बयान दिया था, उस बयान पे बड़ा बवाल मचा था कि मोदी जी ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, जिसे राजभवन में पुलिस की गाड़ी में ले जाकर छोड़ा गया था। उस कमरे में वो लड़की बंद थी, जिसका हलफनामा भी उसने सार्वजनिक किया और बताया कि उसका ये ऐसा हलफनामा दिया और उसने ये आरोप लगाए। आखिर इस तरीके के आरोप लगाने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचकर विधायक और मंत्री के पद पर पहुंचते हैं तो ये बातें अपने आप में पुष्ट हो जाती हैं कि इनका चरित्र कुछ और है और है ये कुछ और, जो दिखाते हैं ये वो नहीं है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलवामा की जब घटना होती है, इनके ऊपर राज्यपाल आरोप लगाते हैं, उसका जवाब ये नहीं दे पाते। पहलगांव पर ये बड़ी पहलवानी करने के लिए उतरते हैं। हिंदुओं को जब उनका धर्म पूछकर मारा जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अमेरिका निर्णय लेता है। आज जात पूछकर मोदी भारत की जनता को, भारत में धार्मिक विद्रोह पैदा कर रहे हैं, आपस में हिंदुओं को बांटने का यत्न कर रहे हैं। गौ हत्या पर ये मौन रहने वाले लोग हैं। लव जिहाद पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। घुसपैठ पर इनके मुंह में दही जम जाता है। धर्मांतरण पूरे राष्ट्र में हो रहा है, उसको रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है। मंदिरों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर एक एक करके ये ध्वस्त करते जा रहे हैं। संतों की हत्याएं हो रही हैं और भाजपाइयों का चरित्र मैंने जैसा बताया कि 20 सड़क में बलात्कार करते हुए उनके वीडियो और फोटो वायरल हुए। इस तरीके से सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। आज भारत की स्थिति एक लावारिस राष्ट्र की तरह हो गई है। जो राष्ट्र के अपने आप को प्रमुख व्यक्ति मानते हैं, जिनके ऊपर राष्ट्र को संचालित करने की
धर्म को व्यवस्थित करने की, सद्भावना बनाने की जिम्मेवारी है, वही लोग हिंदुओं को आपस में बांट रहे हैं, काट रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अभी जब शंकराचार्य जी के हत्या करने का प्रयास वाराणसी में गंगा के तट पर हुआ, जिसमें योगी की पोल खुल गई, तो उस घटना ने इतना जोर पकड़ा, सनातनियों को इतना आघात लगा। ये 2 कौड़ी के लोग पूछते हैं कि आप ये प्रमाण दीजिए कि शंकराचार्य हैं कि नहीं, आपको पालकी में जाने की क्या आवश्यकता थी। देश का प्रधानमंत्री जो 5 साल के लिए नौकर चुना गया है, जो जनता के दिए हुए पैसे से तनख्वाह पाता है, वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलता है, उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन इस सनातनी राष्ट्र में सनातन के धर्म ध्वज हमारे शंकराचार्य जी अगर पालकी से चलते हैं तो उनके ऊपर ये प्रश्न करते हैं, उनकी हत्या का प्रयास कर देते हैं। जब पूरा राष्ट्र उद्वेलित हो जाता है, पूरा राष्ट्र दुखी होता है, तो उस घटना को दबाने के लिए तत्काल यूजीसी का एक जिन्न निकाल दिया जाता है कि भारत की सनातनी जनता का ध्यान भटक जाए और यूजीसी की तरफ चला जाए। लेकिन यूजीसी भी आग में घी डालने का काम करता है, चूंकि वो भी हिंदुओं को आपस में बांटने का षड्यंत्र था। इसी बीच में अजीत पवार की हत्या हो जाती है। आखिर ये घटनाएं एक के बाद एक कैसे हो रही हैं, ये भी बड़े चिंतन का बात है। ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। शंकराचार्य एक धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्मध्वज हैं। उनको किसी की दया कृपा पर यह पद नहीं मिला। उन्होंने अपने आप को खपाया है, अपने गुरु की सेवा की है, उन्होंने धर्म का ज्ञान अर्जित किया है, उनका यज्ञ तप जप सब शामिल है। वेदों को उन्होंने कंठस्थ किया है, वेदों की ऋचाओं को उन्होंने विज्ञान की तरह हल किया है। उनकी विद्वता, उनके ज्ञान के कारण ये पद और प्रतिष्ठा मिली है। लेकिन ये 2 कौड़ी के बिके हुए लोग जो संत भेष में गुंडे घूम रहे हैं, वो लोग लामबंदी कर रहे हैं इन राजनीतिज्ञों के नौकर बनकर, क्योंकि इनसे इनको पैसाएं और सुविधाएं मिलती हैं। हो सकता है कि ये जो लड़की सप्लाई करने वाले व्यक्ति के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ रहा है, तो ये जो भगवाधारी बहुत से लफंगे हैं, हो सकता है ये लोग भी उस जाल में फंसे हो। नहीं तो एक शंकराचार्य जी का अपमान कोई भगवाधारी, कोई सनातनी, कोई हिंदू कभी नहीं कर सकता। तो आज भारत की स्थिति बड़ी चिंतनीय है, बड़ी दयनीय है। सभी से मैं विनती करता हूं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसका आंकलन स्वच्छ मन से करिए, ईमानदारी से करिए, धर्म आधारित होकर करिए, राष्ट्र के उत्थान और पतन का आंकलन करके करिए, तो आपको सारे षड्यंत्र सामने आ जाएंगे। भारत की स्थिति को अगर हम नहीं बचाएंगे, देश का स्वाभिमानी हिंदू अगर नहीं जागेगा, देशभक्त नहीं जागेगा, और हिंदू अगर अपने आप को यह प्रमाणित नहीं करेगा कि वो जिंदा है, तो इस भारत को कोई नहीं बचा सकता। भारत जो है टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में पहुंच रहा है। हमने 10 राज्य भारत के ऐसे देखे हैं जहां हम गए थे, वहां हम लोगों को भी यातनाएं झेलनी पड़ी। शंकराचार्य जी को वहां जाने नहीं दिया गया, वहां गौ की हत्या खुलेआम होती है। तो ये रामकृष्ण का देश है, उनका अवतरण गौ माता के रक्षा के लिए हुआ है। ये सीता माता की धरती है, ये गंगा की धरती है, ये संतों की धरती है, और उन्हीं की धरती में अगर उनका अपमान हो रहा है, तो हे सनातनियों, आपसे मैं विनती करता हूं, इस बात का आंकलन करिए और चिंतन करिए कि जब शंकराचार्य जी अपमानित हो सकते हैं और देश का प्रधानमंत्री कलंकित हो सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री गौ हत्या के नाम जुड़ने के कारण और मंदिर तोड़ने के कारण इतना उदंड हो सकता है कि शंकराचार्य जी की हत्या कराने पर उतारू हो जाए, तो हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है। इस बात का चिंतन भारत की सभी जनता को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।